नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 1 जुलाई से आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और बोले तो आपका कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो आज से आपका होना है। तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 1 जुलाई का वो समाप्त हो चुका है, जिसका टाइमिंग आपका 8:30 से 10:30 बजे तक था आपका टाइमिंग। तो आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको 100% रियल एनालिसिस के साथ आपका रोज़ हर शिफ्ट का आपका जो कि एनालिसिस मिलने वाला है। और इसका पीडीएफ जो है कि आपका टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पीडीएफ आपको रात तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर टेलीग्राम चैनल में जोड़ना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपका क्या कौन कौन से प्रश्न जो कि आपका बने हैं और रहे हैं। आज का जो आपका लेवल था वो आपका इजी लेवल देखा गया है, मतलब आसान लेवल था आपका। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, न रीजनिंग में, न मैथ में, न आपका जीके में, न ही हिंदी में। तो चलिए आपका देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। उनमें से 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि जोड़ा गया था, और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला है आपका, अगला क्वेश्चन आया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बात कर ले तो सबसे लंबी नदी जो कि आपका गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी जो कि कहा जाता है। नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती है, होकर गुजरती है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात कर ले तो 1465 किलोमीटर है। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, जिनका नाम वर्धा, इंद्रावती, मनेर आदि। भारत में ऐतिहासिक 2 नदियाँ को मुख्य रूप से जाना जाता है। पहली हिमालय से आश्रम वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका आया था, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की शैली कहा जाता है? तो थैली कहा जाता है, सॉरी। तो आपका लाइजोसोम को, जो कि कोशिकाएं की आत्महत्या थैली कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिका को खराब करने वाले पाचक एंजाइमों का जो कि स्रोत करते हैं। चलिए अगला है आपका, तुगलक की शासक अवधि पूछा था कि कब से कब तक थी? तो आपका 1320 से आपका 1413, या बोले तो 1414 तक आपका जो कि था। तो आपका अलाउद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक भारत में वो तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासनकाल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक जो कि आपका शासन किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक दिल्ली में सत्ता में रहा था। चलिए अगला आपका, तारीख़ फ़िरोज़ा शाही की रचना किसने की थी? तो आपका जियाउद्दीन बर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी की बात कर ले तो आपका एक जो कि मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ा शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। चलिए अगला आपका है कि ताउते चक्रवात कब आया था, ये पूछा था। तो आपका 18 मई 2021 को जो कि आपका आया था चक्रवात ताउते। साइक्लोन ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति जो कि देखी गई थी। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने वहाँ भारी तबाही मचाई है। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया है। वम्बरीज भाषा में इसका अर्थ है गे को एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, हाई वोकल लिजार्ड, जो कि इसका अर्थ निकलता है। चलिए अगला आपका आया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देश में बदल दिया था। तो आपका दौलताबाद जो कि आपका रख दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया था। आपका मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का जो कि सुल्तान था। वह तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र जो कि आपका था। वहीं बात कर ले इब्न बतूता, प्रसिद्ध यात्री और मोरक्को के न्यायविद, उनके दरबार में एक अतिथि थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक में उनके साम्राज्य के बारे में जो कि आपका लिखा था। चलिए अगला आपका आया था, संविधान में कानून की अवधारणा किस देश से आपका जो कि संविधान से लिया गया है? तो आपका विधि शासन की अवधारणा जो कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन से आपका जो कि लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार प्रस्तावना न्यायपालिका
पालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का महाभियोग और उपाध्यक्ष का पद जो कि आपका लिया गया है। चलिए अगला है आपका सोवियत संघ जो कि अब यूएसएसआर में है, जो कि अब रूस है। तो अनुच्छेद 51A के तहत जो कि मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना के तहत जो कि आपका लिया गया था। चलिए आपका ब्रिटेन से बात कर ले तो आपका सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता जो कि आपका ब्रिटेन से यूके से लिया गया है। रीट की बात कर ले तो आपका अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, द्वंद्वसदनीयवाद जो कि आपका लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि आपका लिया गया है। चलिए अगला आपका भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक भारत का कौन सा राज्य जो कि आपका लगता है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, जसदान, राजस्थान कालीजंगर से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शाजापुर, छत्तीसगढ़ सोलनट से, झारखंड लोहरदगा, पश्चिम बंगाल कृष्णानगर, त्रिपुरा उदयपुर और मिजोरम से आपका चुम्फाई जो कि आपका होकर गुजरता है। तो देख लीजिएगा आपका अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और गोवा दिया होगा तो आप देख लीजिएगा कौन सा आपका दोनों में से सही होगा। चलिए अगला है आपका भाजा में रॉक कट गुफाएं की संख्या कितनी है। तो आपका भाजा गुफाओं को दक्कन में सबसे पुराने बोर्ड रॉक कट मठों में से एक रूप में माना जाता है। यह 2वीं शताब्दी ईस्वी सन का है। गुफाओं में इस समूह में 22 गुफाएं जो कि आपका शामिल है। चलिए अगला है आपका स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते थे। तो आपका जो कि ये भी आया था, तो इष्ट देव की मूर्ति या कहीं कहीं देव यातन के चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार घूमना जिसमें देव या मंदिर अपने दक्षिण भाग में रहे, उसे प्रदक्षिणा जो कि कहलाता था। चलिए एक प्रश्न आपका आया था दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना पूछा था ऐसे कुछ करके। तो आपका दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर किसे कहते हैं ये शायद पूछा था। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार स्थायी सेना गठित की थी। उसने अपने सेनापति गाजी मालिक द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूती प्रदान कराई थी। चलिए अगला आपका निम्न में से कौन सा राजस्व दर है। तो ब्याज का भुगतान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व व्यय सरकारी व्यय का वह भाग है जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज का भुगतान इस श्रेणी में राजस्व व्यय उदाहरण के रूप में आता है आपका। चलिए अगला आपका आया था 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी। तो आपका वर्तमान में बात करें तो सीमांत स्थायी सुविधा जो कि 6.15 है। मौजूदा रेपो रेट आपका 5.90% है। चलिए अगला एक प्रश्न आपका पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीक्षांत समारोह किस विश्वविद्यालय में जो कि आपका किया है। तो इसका जो कि आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या था। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है आपका गोविंद देव जी का मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है ये पूछा था। तो आपका जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ हिंदी के भी प्रश्न देख लेते हैं, हमें मिले हैं तो आप चलिए इन्हें भी चर्चा कर लेते हैं। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो आपका चुनना था कि कौन सा है। तो पुष्प का आपका सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून आदि के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका कौन सा था। आपका अगला है कि घृणा का विलोम शब्द पूछा गया था। तो घृणा का विलोम शब्द जो कि आपका प्रेम होता है, तो प्रेम आपका हो जाएगा। तो ये आपका रहा जो कि हिंदी में 2-3 प्रश्न जो कि हमें मिले थे जो कि पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ मैथ्स से आपका कौन कौन से टॉपिक से आपका ज़्यादा प्रश्न जो कि आपका बन रहे हैं मैथ्स में। तो आपका सीआई और एसआई से आपका जो कि 4 प्रश्न बने थे, जो कि आपका सीआई से 2 प्रश्न और एसआई से 2 प्रश्न बने थे। तो आप इसे भी पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए अगला है आपका एवरेज से आपका 2 प्रश्न बना था और टाइम और डिस्टेंस से आपका 1 प्रश्न जो कि आपका बना था। 1 प्रश्न आपका वहीं बात कर ले प्रॉफिट लॉस से, तो आपका 2 प्रश्न बना था। वहीं परसेंटेज से बात कर ले तो आपका 2 प्रश्न जो कि बना था। वहीं बात कर ले आपका मेंसुरेशन से आपका लगभग आज 5 प्रश्न जो कि आपका देखा गया था। तो आप इसे मेंसुरेशन और सीआई एसआई को आप जरूर पढ़कर जाइएगा इससे, क्योंकि आपका टोटल 9 सवाल जो कि आपका आज के पेपर में देखा गया है। चलिए वहीं बात कर लें आपका रीजनिंग
चलिए दोस्तों, तो रीजनिंग की देख लेते हैं। रीजनिंग से आपका वर्बल से आपका जो कि आपका 10 से 12 प्रश्न जो कि देखने को मिला था, और वहीं बात कर ले नॉन वर्बल से, तो आपका 12 से 15 प्रश्न जो कि देखने को नॉन वर्बल से मिला था। तो चलिए, तो ये रहा आपका ओवरऑल एनालिसिस जो कि आपका सीआरपीएफ फर्स्ट शिफ्ट 1 जुलाई का जो कि आपका है। तो 100% आपका जो कि ये रियल एनालिसिस है और रियल क्वेश्चन है जो कि आपका स्टूडेंट के द्वारा जो कि भेजा गया है। तो आपका 100% रियल एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।